हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3314 देख रहे हैं, कंस्ट्रक्ट द मिनिमम बिटवाइज एरे 1। तो यहाँ पे हमें एक नम्स एरे दी होगी, ठीक है, और इसमें हमारे पास सारे प्राइम इंटीजर्स हैं और हमें क्या करना है, अपनी एक आंसर एरे रिटर्न करनी है। तो जो आंसर एरे में हमारा जो भी नंबर है वो उस कॉरस्पॉन्डिंग नंबर से कैसे रिलेट कर रहा है, आंसर आई और आंसर i+1 का जो और आ रहा है वो हमारे ओरिजिनल नंबर नम्स आई से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से अपनी जो आंसर एरे है वो बिल्ड करनी है। और अगर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हमारे ओरिजिनल नंबर को बिल्ड कर पाए तो हमें उसकी जगह पे -1 रिटर्न करना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हम इस सॉल्यूशन को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 3314 है और 3315 है, सेम प्रॉब्लम है, बस जो कंस्टेंट्स हैं थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं 3315 में। तो ब्रूट फोर्स तो हमारा सिंपल है, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्राई ऑल पेयर्स ऑफ आंसर एंड आंसर +1। और हम ये देख सकते हैं कि अगर आंसर और आंसर +1 इज इक्वल टू n आ रहा है तो वो हम अपने आंसर के लिए ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की बात करें तो उसके पहले हमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखनी पड़ेंगी। तो पहली चीज़, अगर हमारा नंबर जो है वो इवन है तो यहाँ पे आंसर और आंसर +1 है हमारा, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी पूरी, दिस विल बी ऑड, ठीक है, दिस विल ऑलवेज बी ऑड। और अगर ये वैल्यू हमेशा ऑड आ रही है देन दिस कैन नेवर मेक एन इवन नंबर, ठीक है। तो हमारा जो n है अगर इवन है तो उसके लिए हमारा जो आंसर है कभी नहीं मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आंसर की वैल्यू 1000 है तो आंसर +1 की वैल्यू 1001 होगी और हमारी जो पहली बिट है वो हमेशा यहाँ पे सेट ही रहेगी, ठीक है। अगर हम कोई और एग्जांपल भी देख लें, अगर हम लोग यहाँ पे 111 देख लें तो हमारा जो आंसर +1 होगा वो होगा 1000। अगेन यहाँ पे जो पहली बिट है हमेशा सेट रहेगी। तो यहाँ पे आंसर या आंसर +1 दोनों में से एक नंबर ऑड होगा ही होगा, जिसकी वजह से हमारी जो 0th बिट आ रही होगी वो हमेशा 1 रहेगी, ठीक है। तो उस केस में हम जो इवन नंबर है वो नहीं बना सकते हैं इसकी हेल्प से, तो उसके लिए हमारा जो आंसर है हमेशा -1 रहेगा, ठीक है। तो अभी अगर हमारा n ऑड हो जाता है तो उस केस में हमें कोई ना कोई आंसर मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर n जो है वो ये दिया हुआ है, मैंने कोई एक बड़ा सा नंबर ले लिया है यहाँ पे, तो अगर हमने इस नंबर की हेल्प से अपना एक आंसर बनाने की कोशिश करी तो हमारे पास कई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो हम इस 1 को हटा सकते हैं और अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा आंसर +1 में वो मिल जाए, या फिर हम इस 1 को हटा सकते हैं, या फिर इस 1 को, या फिर इस 1 को, या फिर इस 1 को, ठीक है। सो दिस इज़ आवर अजम्पशन, ठीक है। हमें नहीं पता ये आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें वैल्यू चेक करनी पड़ेगी आंसर और आंसर +1 की, कि वो हमारा जो और आ रहा है उसका वो n के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे पास एटलीस्ट एक ऑप्शन है टू गेट दिस आंसर, सो द अदर वन कैन कम फ्रॉम आंसर +1। एंड जो अदर वन है वो आंसर +1 से हमें मिलने के चांसेस क्यों हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो प्रोपागेशन है 1 का वो इसी तरीके से कुछ कुछ वर्क करता है। तो अगर हमारे पास ओरिजिनल आंसर 101 है, ठीक है, और अगर हम आंसर +1 की वैल्यू देखें तो दिस विल बी 110। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा 1 है यहाँ पे ऐड हुआ, ठीक है, और वो यहाँ पे आ गया। तो हमारा जो 1 है वो आंसर +1 में किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे जो 1 की वैल्यू है वो क्या है। तो अगर यहाँ पे 1 की वैल्यू सारी ऐसी हो रखी हैं तो आंसर +1 में जो हमारा 1 है वो प्रोपागेट होकर के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वाली सारी बिट्स हमारी 0 हो जाएंगी। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि आंसर +1 कैन गिव अस द मिसिंग बिट जो हम अपने n नंबर से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो अपना ओरिजिनल नंबर है उसके जितनी भी 1 बिट सेट है ना, उनको बारी बारी से 0 कर सकते हैं और अपना जो आंसर है उसके लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अगर इसको 1 से 0 किया, ठीक है, तो हमारा जो ये नंबर आ रहा है दिस इज़ अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर आंसर। तो हम क्या करेंगे, इसको और आंसर +1 को हम और करेंगे और देखेंगे कि हमारा ओरिजिनल नंबर आ रहा है इससे कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सेम काम हम इसके लिए करेंगे। यहाँ पे हमने इस वाले 1 को 0 कर दिया है और फिर हमने यहाँ पे इस वाले 1 को 0 कर दिया है, यहाँ पे हमने इस वाले 1 को 0 किया है, यहाँ पे हमने इस वाले 1 को 0 किया है। सो दिस इज़ जस्ट आवर अजम्पशन कि हमारा जो +1 जो एक बिट मिसिंग है वो हमारे आंसर +1 से मिल जाएगी अगर, तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर n है वो बनने के चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला सोल्यूशन है इसको हम आराम से n log k में बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो n log k में क्या है, n क्या है, हमारे टोटल जो नंबर्स हैं हमारी एरे में, दिस इज़ n, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3314 वाला क्वेश्चन है उसके कंस्टेंट में नम्स आई की वैल्यू 10⁻³ तक जा रही है, लेकिन जो 3315 वाला क्वेश्चन है उसके लिए जो नम्स आई की वैल्यू है वो 10⁻9 तक जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो log k इंक्लूड हो रहा है वो हमारा इस नंबर को ट्रेवर्स करने की वजह से हो रहा है। तो अगर हमारी नम्स आई की वैल्यू मैक्सिमम k आ रही है तो हमें log k टाइम लगेगा इस पूरे नंबर को बिट वाइज ट्रेवर्स करने में, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर इसी सेम प्रॉब्लम को नोटिस करें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना जो
नंबर है उसको फ्लिप कर रहे हैं, 1 को फ्लिप कर रहे हैं, यहाँ पे 1 को फ्लिप कर रहे हैं, ठीक है। बट इफ़ यू विल नोटिस, अगर हम इस वाले पोटेंशियल आंसर पे आते हैं तो हमें इस वाले आंसर के लिए पहले तो +1 करना पड़ेगा। तो +1 के टाइम पे हम क्या करेंगे, इसमें जब +1 करेंगे तो जो हमारा आंसर बन रहा है, आंसर +1 जो बन रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी दिस, ठीक है। तो दिस इज़ आंसर एंड दिस इज़ आंसर +1। अगर हम आंसर और आंसर +1 को और करेंगे ना, तो हम जो ये वाली बिट है ना, इसको कभी भी 1 नहीं कर पाएंगे वापस से। तो इस वाली बिट को अगर हम 1 पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारा +1 पे जो प्रोपागेशन आ रहा है ना, वो यहाँ तक आना भी चाहिए। और जो हमारा प्रोपागेशन है वो इस वाली बिट तक तभी आ सकता है जब यहाँ पे कंटिन्यूअस वंस हो। तो अगर हम देखें, ये हमारे पास कंटिन्यूअस वंस है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोपागेशन है वो आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको 0 करेंगे तो यहाँ पे हम +1 करेंगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी हमें। सेम अगर हम इस वाले नंबर को एज अ आंसर कंसीडर करेंगे और आंसर +1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो भी हमें यहाँ पे जो अपना आंसर है वो यहाँ पे प्रोपागेट होके मिल जाएगा, है ना, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो हमें मेक श्योर करना है कि आंसर +1 में हमें यहाँ पे 1 मिल जाए, और उसके लिए यहाँ पे कंटिन्यूअस वंस होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो इतना श्योर हो गया कि अगर हम लोग अपने ओरिजिनल नंबर में ये जो लास्ट में कंटिन्यूअस वंस आ रहे हैं, इनमें 1 बाई 1 करके इनको 0 सेट करते चलें, ठीक है, और देखते चलें कि किससे हमारा पोटेंशियल आंसर मिल रहा है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को 0 करने से हमारा आंसर मिल रहा है, ये तो श्योर हो गया, ठीक है। दिस विल बी अ पोटेंशियल आंसर, ठीक है, इससे हमें मिलेगा प्रॉपर आंसर। लेकिन हमें जो अपना आंसर है वो मिनिमाइज़ भी करना है। अब इसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, अपना जो ये जो नंबर है, अगर इसमें नोटिस करो, हम अगर इस वाले 1 को 0 कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे फिर भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला नंबर मिनिमम है कि ये वाला नंबर मिनिमम है? ये वाला नंबर मिनिमम है। ये वाला नंबर मिनिमम कैसे हो पाया है, हमने जो ये लास्ट में बिल्कुल 1 आ रहा है ना, इसको 0 किया है ना। तो अगर हमारे पास यहाँ पे सीरीज़ ऑफ वंस है और यहाँ पे हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते जा रहे हैं, तो जो भी हमारा लेफ्ट मोस्ट 1 है, अगर हम इसको 0 कर देंगे ना, तो ये हमारा मिनिमम आंसर देगा। तो ये अगर आंसर हो गया तो आंसर +1 की वैल्यू जो भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अपने आंसर को मिनिमाइज़ करना है। आंसर +1 तो हमें बस n बनाने के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने n नंबर में जो भी हमारी 1 वाली सीरीज़ आ रही है उसको पूरा रिवर्स करेंगे, ठीक है। और जो भी हमारा यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट 1 मिल रहा है, इसको हम लोग बस 0 कर देंगे, तो दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक सूडो कोड देख लेते हैं। तो हमारा नंबर जो है वो हम नमसाई से ले लेंगे और हम एक इनिशियली बिट जो है वो 1 सेट करके चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें बस ये चेक करना है कि हमारा जो बिट है वो 1 आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो जब तक हमारे पास 1 बिट की सीरीज़ मिलती जा रही है नंबर में, हम अपना लूप चलाते रहेंगे, ठीक है। तो हमें अपना नम और बिट का जो एंड है वो देखना है, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इनिशियली हमने जो बिट ली है वो 1 ली है, ठीक है। तो दिस विल बी 0 0 0 1, और हमारा जो नम एंड बिट है दैट इज़ ग्रेटर देन 0 ऑफ कोर्स। तो हम अपने ओरिजिनल नंबर में एंड कर रहे हैं, किसका एंड कर रहे हैं, अपनी बिट को फ्लिप करके। तो अपनी बिट को फ्लिप कर दिया अगर हमने, तो यहाँ पे हर जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। और इस वाली जगह को हमको 0 करना है, ठीक है। तो इसको 0 कर दिया, तो यहाँ पे हर जगह इसको 1 कर दिया और इसको 0 कर दिया। इसका जब एंड लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 0 1 0, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉसिबल आंसर बन गया, ठीक है। और ये काम हम अब कब तक करते रहेंगे, जब तक हमें यहाँ पे जो 1 की ये सीरीज़ है ना ये मिलती जा रही है। उसके बाद हम सेकंड वाले नंबर के लिए आएंगे, तो जो बिट की वैल्यू है वो हम अपडेट कर देंगे। अभी यहाँ से हम 1 कर रहे थे, एंड कर रहे थे, अभी हम यहाँ से एंड करेंगे। तो इसके लिए हम बिट की जो वैल्यू है वो अपडेट करके यहाँ पे अब ये कर देंगे। अभी हम फिर से अपना जो करंट नंबर है वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, तो हमारे इस जगह पे हमें 0 करना है और बाकी सेम जगह पे जो भी हमारे ओरिजिनल नंबर में वैल्यूज़ है ना उनको रखना है। तो हम अपने बिट को फ्लिप करके ओरिजिनल नंबर से फिर से एंड कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 1 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल आंसर भी होगा, क्योंकि हमें अपनी सीरीज़ ऑफ 1 से ही मतलब रखना था। इसके बाद जो भी हमारे पास नंबर बनेगा वो एक्चुअल आंसर नहीं देगा, इसलिए हम अपने सिर्फ जो 1 की सीरीज़ है वहाँ तक ही सीमित रहेंगे। तो कोड में हमारा इस करंट में आंसर आ जाएगा और हम इसको अपनी आंसर एरे में अब डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोड में हमारा जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है वो भी आराम से वर्क कर जाएगा, लेकिन हम इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहले तो हम अपनी एक आंसर एरे बिल्ड कर लेते हैं और अभी हम अपनी जो लिस्ट है उसको ट्रिवर्स करेंगे। अगर हमारा जो नंबर है वो इवन नंबर आ रहा है तो आंसर आई की वैल्यू हम -1 रख देंगे, क्योंकि हमें कोई भी आंसर नहीं मिलेगा इसमें। और अदरवाइज़
हम अपना जो आंसर है वो बिल्ड करेंगे, तो उसके लिए एक बिट की वैल्यू ले लेते हैं। तो इनिशियली इसको 1 रखते हैं और अपना जो करंट नंबर बनाएंगे वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अपना जो नंबर है वो भी ले लेते हैं, nums डॉट गेट आई। और यहाँ पे अभी हम एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक हमारे नंबर और बिट का जो एंड है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो तब तक हम अपना वाइल लूप चलाते रहेंगे और हम यहाँ पे जो करंट नंबर की वैल्यू है, जो हमारा करंट आंसर हो सकता है पॉसिबल, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो दिस विल बी नम एंड, और जो हमारी बिट है उसको हम फ्लिप कर देंगे। तो यहाँ पे हम बिट फ्लिप करके अपना जो आंसर है वो निकाल लेते हैं। उसके बाद हम अपनी जो बिट है उसको भी लेफ़्ट शिफ्ट कर लेते हैं एक बार, क्योंकि अभी हमारी जो बिट है वो जो 1 है हमारा, वो हर पोजीशन पे जा जाके चेक करेगा और जब तक हमारी जो 1 की सीरीज़ मिल रही है हमारे नंबर में तब तक ये काम करेगा, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ दिस वाइल लूप हम अपने आंसर एरे में करंट की वैल्यू सेव कर सकते हैं और एट द एंड वी कैन सिंपली रिटर्न दिस आंसर एरे। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हम लोग एक फॉर लूप चला रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n आएगी। और हम जो ये वाइल लूप चला रहे हैं तो दिस कैन कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ log k, और यहाँ पे जो k है दैट कैन बी द मैक्सिमम नंबर इन द एरे, ठीक है। तो अगर हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है 1 1 1 1 1 करके, तो हम ऑलमोस्ट उसकी सारी बिट्स को ट्रेवर्स कर रहे होंगे उस केस में। तो उस केस में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ log k आएगी यहाँ पे। तो ओवरऑल हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट कैन बी ऑर्डर ऑफ n log k, ठीक है। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दैट इज गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि यहाँ पे हम एक आंसर एरे यूज कर रहे हैं बेसिकली। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।